पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर जो प्रेम के पढ़े, सो पंडित होए। पढ़ लिख कर विद्वान बनकर हम बहस करना सीख जाते हैं, बहस करने की आदत पड़ जाती है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, लोगों को बहुत नीचा समझना शुरू कर देते हैं। अगर पढ़ लिख के कोई पंडित बन जाता है तो लंका का राजा रावण बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, उसने सारे वेद पढ़ रखे थे, लेकिन अपने मन को काबू में नहीं कर पाया और आखिर में उसकी हालत क्या थी। हर साल लोग उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तुम सारा दिन पढ़ो, सारा महीना पढ़ो, सारी जिंदगी पढ़ो, श्वास श्वास से पढ़ो, एक चीज सिर्फ तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी, जो तुम्हारी सूरत उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी और उस शब्द को पकड़ लेगी। नहीं तो फिर सारा पढ़ना पढ़ाना बेकार चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप महापुरुषों के ग्रंथों को ना पढ़ें, पढ़ें लेकिन उसमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही महात्मा ने वो मेहनत करके लिखे हैं। मगर बिना सोचे समझे पढ़ना कोई फायदा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको पढ़ने से मुक्ति नहीं है, जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका अमल करने में मुक्ति है। जैसे कोई कश्मीर के बारे में पढ़े और पढ़ता ही जाए तो उसको कश्मीर की खूबसूरती नजर नहीं आ सकती। कोई रेलवे स्टेशन के बारे में, रेलवे गाइड के बारे में, टाइम टेबल के बारे में पढ़े और पढ़ता रहे और किसी ट्रेन पे वो ना चढ़े तो वो कहीं भी पहुंचता नहीं, उसी तरह वहीं पे पड़ा रहता है। अगर हम दिन भर खाना खाने की किताब पढ़ते रहेंगे और राशन नहीं लेकर आएंगे, ना ही खाना बनाएंगे, तो उससे हमारा पेट नहीं भरता। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो किसी वैद्य की किताब है, उसको हम पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे शरीर की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो हम करते क्या है? अब पंडित लोग हैं घर में पढ़ने में लगे हुए हैं, हम बाहर की दुनिया की सैर और रंग तमाशे में लगे हुए हैं और समझते हैं कि हम कितना पुण्य में लगे हुए हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर सुने, महात्मा के वचन हमारे कानों में पड़े, हमें अपनी कमजोरियों का, अपनी कमियों का पता चले, तो उस पढ़ने का कुछ फायदा होगा, पढ़ाने का भी फायदा होगा। हमने रीति रिवाज बना लिए हैं कि पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पंडित या भाई दिन रात पढ़ पढ़कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी हुई है, ना उस अग्नि का पता है, ना उसको बुझाने का कोई उपाय करता है, जिससे अपना बोझ तो उठाया ना जाए और सारी उम्र वो पराया बोझ उठा रहा है, तो उसे अक्लमंद कौन कहेगा? जिसके अपने घर में आग लगी हुई है, वो दूसरों के घर की आग कैसे बुझाएगा? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि एक सर्वानंद नाम का प्रकांड पंडित विद्वान, वो अनेक पंडितों और विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा चुका था। उसने अपना नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वजीत रख लिया था। उसकी माता अपनी काशी यात्रा में एक बार कबीर साहब के सत्संग में आई और उसने कबीर साहब से दीक्षा ले ली। पुत्र के पांडित्य की इस बेकार की चीज को देखकर, उसको बेकार समझते हुए उसने एक दिन सर्वजीत से कह दिया कि वह उसे सर्वजीत नहीं मानती। मान सकती है सर्वजीत अगर वो संत कबीर को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। माता के वचन सर्वजीत को चुभ गए। एक बैल पर अपने शास्त्रों को लादकर वह बनारस आया और कबीर साहब के घर के सामने पहुंचकर उसने पुकारा, क्या कबीर का घर यही है?
कबीर कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पुत्री कमाली पुस्तकों से लदे बैल को देखकर मुस्कुराकर बोली, यह कबीर का घर नहीं है। उनका घर तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नहीं मिलता। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, पाँव न टिके पपीली का, पंडित लादे बैल। कि कबीर साहब का घर तो उस शिखर में है, खंड ब्रह्मांड से ऊपर धुर धाम पर है, जिसका मार्ग इतना फिसलन भरा हुआ है कि चींटी के पैर भी वहां नहीं टिक सकते, जम सकते। परंतु पंडित तो लदे हुए बैल के साथ वहां पहुंचना चाहता है। किताबों के बल पर कबीर साहब के घर में पहुंचना चाहता है। सर्वजीत सहसा कोई उत्तर न दे सका। इतने में कबीर साहब आ गए। सर्वजीत की चुनौती को सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तो एक अनपढ़ जुलाहा हूं और इतनी पुस्तकें तो मैंने जीवन में कभी देखी भी नहीं। लेकिन सर्वजीत शास्त्रार्थ करने के लिए जिद करता रहा। कबीर साहब के पूछने पर उसने अपनी माता की बात बताई। इस पर कबीर साहब ने कहा, मैं जानता हूं कि शास्त्रार्थ में आपसे नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार मानता हूं। सर्वजीत बोला कि अगर हार मानते हो तो लिख कर दे दो। तो कबीर साहब ने कहा, मैं तो लिखना भी नहीं जानता, सिर्फ अपने दस्तखत कर सकता हूं। आप खुद लिख दे, मैं दस्तखत कर दूंगा। सर्वजीत ने लिखा। सर्वजीत ने कबीर को हरा दिया और कबीर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। परंतु घर लौटने पर जब सर्वजीत ने कागज अपनी माता को दिखाया तो देखा कि उसमें लिखा था, कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। अपने लिखी हुई गलती को सुधारने के लिए सर्वजीत वापस काशी गया और कबीर से एक पर्ची पर दस्तखत करवा कर लौटा। परंतु इस बार भी पर्ची पर लिखा था कि कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। वह फिर से बनारस गया, लेकिन इस बार भी लिखा हुआ वही निकला। हैरान हो गया सर्वजीत। अपनी माता से बोला कि यह कबीर अवश्य कोई जादूगर है। वह कुछ कर देता है और मेरा लिखा हुआ बदल जाता है। उसकी माता कबीर की महानता से परिचित थी। माता ने कहा, बेटा कबीर एक संत है, प्रभु का प्रेमी है, जादूगर नहीं है। उनके सामने मन के दोष एक ओर हट जाते हैं और सच्चाई प्रकट हो जाती है। उनसे प्रभावित होकर ना चाहते हुए भी तुम बार बार वही बात लिख देते हो। कबीर को परास्त करने के लिए तुम्हें चाहिए कि यह महसूस करो कि उनका उपदेश क्या है। पुत्र को खामोश देखकर वह बोली, देखो वह कितने विनम्र हैं और अपनी अज्ञानता को कितनी आसानी के साथ स्वीकार करते हैं। उनको जीतने के लिए तुम्हें भी दीनता अपनानी होगी, क्योंकि अभिमान कभी नम्रता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वजीत एक बार फिर कबीर के पास गया, परंतु इस बार उसके साथ पुस्तकों से लदा हुआ बैल नहीं था। कबीर साहब की कुछ दिनों की संगत से वह बदल गया। वापस आकर उसने अपनी माता का आभार मान लिया, जिसने उसे कबीर साहब के पास जाने की प्रेरणा दी थी। उसने कहा, माँ, मैं कबीर साहब को सच में महान मानता हूं। वो बहुत महान है। मैंने उनके चरणों में झुककर अपनी हार मान ली और उन्होंने मुझे दीक्षा देकर अपने शिष्यों में शामिल कर लिया है। इस तरह एक पुस्तकों को पढ़ने वाला जो विद्वान बना फिर रहा था, उस सचमुच में कबीर साहब के पास जाकर दीक्षा लेकर विद्वान हो गया और महान हो गया।